हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महारास की पूर्व भूमिका, चीरहरण प्रसंग। प्रेम के साधक इस साधना में अपने को खपा देते हैं। यह साधना है प्रतीक्षा की साधना। प्रतीक्षा, हाँ, पत्ता भी हिले तो लगे वो आया, आहट भी हो तो लगे वो आया, नभ में बादल भी छा जाए तो लगे वो आया, हर पल हर क्षण वह आया कि रट साधक लगाता रहता है। तात, प्यारे की प्रतीक्षा कितनी सुखद और आनंददायी है, यह तो प्रतीक्षा में बैठे प्रेमियों को ही पता है। दिन गिनना, आशाओं को लेकर दिन गिनना, कोई पल ऐसा नहीं जाता जिसमें प्रियतम की सुखद स्मृति ना हो। पर तात उद्धव इतना ही बोल पाए। विदुर जी ने उद्धव से पूछा था, क्या गोपियों को कोई वर प्राप्त हुआ श्याम सुंदर से, या कोई आश्वासन? हाँ तात, वर मिला ब्रजंगनाओं को श्याम सुंदर द्वारा। मैं आने वाली शरद में तुम्हारे साथ महारास करूंगा, बस उस समय तक तुम प्रतीक्षा करो। उद्धव प्रसंग सुनाने लगे थे। यमुना के तट पर गोपियां भींगी हुई हैं। श्याम सुंदर ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र धारण किए थे। लजा रही हैं अभी भी ये गोपियां, दृष्टि नीचे है इनकी। प्रिय के दर्शन करके मुखमंडल लाल हो गया है, हल्की मुस्कुराहट मुख में है। इनकी संकोच को हटाया श्याम ने और प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया था। स्त्रियों में लज्जा पुरुष की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही होती है। बिना प्रिय के आगे बढ़े वे आगे बढ़ती नहीं है। पर अब तो खुल गई, क्योंकि कमल की सुगंध लिए श्याम सुंदर की भुजाओं ने कस लिया था इन्हें। गोपियां अब चरणों में बैठ गईं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार बह चली थी। चरणों को ही निहारते रही वे सब। क्या चाहती हो? कमल नयन ने पूछा। आपके ये चरणार वृंद, एक गोपी बोली। दूसरी को अवसर मिला तो उसने कहा, इन कोमल कोमल चरणों को अपने वक्ष में रखना चाहती हैं, पर डरती हैं प्रिय कि हमारे वक्ष तो कठोर हैं, पर आपके चरण ओह, माखन से भी कोमल। पर हम ये चाहती हैं। तीसरी गोपी ने दूसरी गोपी की बातों को काटते हुए कहा, आप अपने चरणों से हमारे वक्ष को रौंद दें, जिससे हमारी काम जो हमें जला रही है वह शांत हो जाएगी प्यारे। पर इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले। क्यों? अब भी क्यों प्रतीक्षा? एक गोपी ने तुरंत प्रश्न किया। क्योंकि पूर्ण अनन्यता अभी सिद्ध नहीं हुई है। मैं उसको ही प्राप्त होता हूँ जो मुझ में ही पूर्ण रूप से आश्रित हो। हे गोपियों, तुम मेरे प्रति आश्रित हो, पर अभी कुछ और शेष है। इसलिए उस शेष की पूर्णता के लिए तुम लोग प्रतीक्षा करो। काम वासना अब तुम्हें छू नहीं सकती। सिद्धों की योगियों को भी थोड़ी सी असावधानी के कारण गिरते देखा है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रेमी कभी गिरते नहीं हैं, क्योंकि मैं स्वयं उन्हें संभालता हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रही प्यारे, स्पष्ट कहो। गोपियों ने निर्भीरता से पूछा। तुम सब समझती हो, श्रुति रूपा हो तुम लोग, वेदों की रचना हो तुम लोग। मुस्कुराए श्याम सुंदर। धान का छिलका एक बार अलग हो जाए तो उसमें फिर कभी अंकुर नहीं फूट पाता, और अंकुर के फूटने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही है मेरी प्राण प्यारी गोपियों, अब तुम्हारे हृदय में कभी विकारों के अंकुर नहीं फूटेंगे, क्योंकि मैंने चीर हरण के रूप में तुम्हारे काम विकारों का ही हरण किया था। फिर ये क्या है जो आपने हमें लौटाया? एक चतुर गोपी बोल उठी। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले, यह तो प्रेम की प्रसादी है, यह वासना नहीं, यह तो उपासना है। क्योंकि प्रयास अब नहीं करना,
बस मेरे प्रसाद की निरंतर समीक्षा करनी है। हमारे साथ महाराज कब करोगे प्रियतम? समस्त गोपियों ने एक स्वर में पूछा। महाराज, मुस्कुराए श्याम सुंदर, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा की बेला आई है, पर उसके लिए तीव्र प्रतीक्षा। इतना कहकर हंसते खेलते श्याम सुंदर चले गए। गोपियां भी आह भरती हुई श्याम सुंदर की चारु चर्चा करती हुई अपने अपने घरों में लौट आईं और पल पल छिन छिन प्यारे के मिलन की प्रतीक्षा में बिताने लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।